100 करोड़ की हफ्ता वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे अनिल देशमुख ईडी और सीबीआई से भागा भागा फिर रहा है। अजीत पवार की शुगर फैक्ट्री जब्त की जा चुकी है। अब एनसीपी के एक और बड़े नेता जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। उद्धव ठाकरे सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल पर सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं। असल में छगन भुजबल और उनका परिवार मुंबई में जिस 9 मंजिला इमारत में रहता है उसी की मिल्कियत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग का मालिकाना हक किसी दूसरी कंपनी के पास है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि ये छगन भुजबल की बेनामी संपत्ति है, जिस बिल्डिंग में पूरा भुजबल परिवार रहता है। हालांकि दस्तावेज परवेज कंस्ट्रक्शंस के स्वामित्व को दर्शाते हैं, इसलिए भुजबल को ये बताना चाहिए कि इस परवेज और इमारत से उनका क्या संबंध है। क्या भुजबल परवेज को बिल्डिंग में रहने का किराया देते हैं? भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ये मांग की है कि भुजबल को ये भी खुलासा करना चाहिए कि क्या भुजबल ने परवेज से इमारत खरीदी है। किरीट सोमैया ने छगन भुजबल की आर्मस्ट्रॉन्ग कंपनी का निरीक्षण किया। उस समय भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। सोमैया ने मीडिया से बातचीत करते हुए भुजबल पर आरोप लगाते हुए कहा कि भुजबल की मुंबई में सांता क्रूज में 9 मंजिला इमारत है। इस बिल्डिंग में पूरा भुजबल परिवार रहता है। उनका इस इमारत से क्या संबंध है? इमारत के दस्तावेज परवेज कंस्ट्रक्शंस के नाम पर हैं। भुजबल का उससे क्या रिश्ता है? क्या भुजबल इस भवन का किराया देते हैं या उन्होंने ये भवन खरीदा है? मुंबई में कोई किसी को एक कमरा नहीं देता तो भुजबल को यहाँ 9 मंजिला इमारत कैसे मिल गई? इस भवन को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया? ऐसे सवाल पूछते हुए सोमैया ने कहा, परवेज कंस्ट्रक्शंस फर्जी कंपनी है और इन कंपनीज को चलाने वाले लोग भी फर्जी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह भवन का निरीक्षण करेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग इंफ्रा, आर्मस्ट्रॉन्ग एनर्जी ने मालेगांव में चीनी मिल खरीदी है। गिरणा चीनी मिल भुजबल की दूसरी बेनामी संपत्ति है। सोमैया ने कहा कि मेरी चुनौती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को है। भुजबल भवन का मालिक कौन है? उन्होंने कहा कि छगन भुजबल को नामित और गुमनाम संपत्ति घोषित करनी चाहिए। हाल ही में आयकर विभाग ने उनकी 130 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की थी। सोमैया ने कहा कि भुजबल की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। 2013 में मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग का दौरा किया था। उस वक्त भुजबल के गुंडों ने हमें रोका था। आज हमने फिर निरीक्षण किया। आर्मस्ट्रॉन्ग एनर्जी, आर्मस्ट्रॉन्ग इंफ्रा, परवेज इंफ्रा, इन कंपनीज में लगाया गया पैसा कहां से आया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।